everyone. Once again welcome to Examenia। और जैसा कि हम लोग रीड 2021 का कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ माय 4th वीडियो। इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वीडियो हो चुकी है, उसके बाद में डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट हो चुका है और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। और मार्च एंड तक कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बेयर विद मी। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये फर्स्ट पार्ट की कंटिन्यूएशन में है। तो हमारा 6th जो फर्स्ट पार्ट है, हमने उसमें अलग अलग पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस किया था, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न किया था। ठीक है, तो उसके आगे हम 6th प्रिंसिपल करते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेज? इट सेज दैट द डेवलपमेंट गोज फ्रॉम हेड टू टो। मतलब अगर ये एक बच्चा है तो इसका डेवलपमेंट इसके सर से शुरू होकर इसके टो तक होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पहले हेड में मूवमेंट आएगी, बच्चा अपना सर कंट्रोल करना सीखेगा, फिर हाथ, फिर पाँव, या फिर अगर वो फीटस में भी है तो भी पहले हेड डेवलप होगा, फिर उसके अदर बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। इस पे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग टी सी टैट रीड, इन सब में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये बच्चा है या कुछ भी चीज़ है, उसमें क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने पहले सेफेलोकॉर्डल में क्या देखा था कि हेड टू टो होता है, और इसमें क्या बोलता है, सेंटर टू आउटसाइड। मतलब कि पहले हेड डेवलप होगा, फिर उसके साइड का, फिर बाद में बाकी चीज़ें। ठीक है, दिस इज़ हाउ बॉडी ग्रोज। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बट ये अपनी अपनी जगह पे सही है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी डेवलप हो गई है, सब कुछ हो गया है, ठीक है, हमारी ग्रोथ भी हो रही है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो भी हमारे में एडवांसमेंट आती है, जैसे हमने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, एक क्लास में सीखी, ये लीनियर नहीं है, हमारा सीखना लीनियर नहीं है, ये स्पायरल वे में जाता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने कुछ सीखा, ऐसा नहीं कि हम हमेशा सीख रहे हैं, उसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ रेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होता है। वी टेक रेस्ट इन बिटवीन ऑल्सो। तो यहाँ से हमारा एडवांसमेंट हुआ, हमने कुछ सीखा, उसको अप्लाई किया, यहाँ पे रेस्ट किया, फिर से हम एक नेक्स्ट स्टेज पे गए, फिर सीखा, फिर अप्लाई किया। तो दिस इज़ नोन एज स्पायरल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारा जो विकास होता है दैट इज़ स्पायरल, हमारा डेवलपमेंट स्पायरल होता है। ठीक है, हम कोई चीज़ सीखते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। होता है ना, जैसे कोई भी काम वाम होता है, ऑफिस वगैरह में होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे हमने काम किया, सैटरडे संडे हम वीकेंड बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, सब लोग करते होंगे शायद। ठीक है, वैसे ही ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हम मंडे से लेकर संडे तक पूरा चलते रहेंगे। एक टाइम के बाद में हमें थकान हो जाएगी, हम फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम फिर से शुरू करते हैं। दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, रीज़न भी कि एकदम टिपिकल थियोरेटिकल हर बुक में अवेलेबल है, बट हाँ, जो चीज़ें हमें एकदम आसानी से याद रह जाएँ, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो इसी के साथ लेट्स go to our next principle, which is principle of association of maturation and learning। अब ये तो सबको पता है
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसका और हमारे सीखने का एक दूसरे पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। जब हम छोटे थे, छोटी सी एक बॉल कोई ले गया, हम उस पर लड़ मरने को तैयार हो जाते थे, रोने लग जाते थे। फिर बड़े हुए तो समझ आया कोई बात नहीं, कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, ले गया तो ले गया, वो खुश है, इज़न्ट इट। तो धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमें मैच्योरिटी आती है, हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैच्योरेशन के साथ हमारी लर्निंग होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं। आज से 10 साल पहले आप जिन चीज़ों पे शायद गुस्सा हो रहे होंगे आज उन पे नहीं हो रहे होंगे। 10 साल पहले जो चीज़ आप फ़र्क पड़ रही होगी आज नहीं पड़ रही होगी। सो दिस इज़ बेसिकली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना कहीं हमारा इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं और हमें पता है ना, ऐसा ही मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि होने को हम ऐसे बनाने को साइकोलॉजी, पेडागोजी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बट मेन जो ज़रूरी हम वही करेंगे। तो प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है कि हाँ, एक बच्चा है, वो बड़ा होगा, ठीक है, वो चलना सीखेगा, फिर वो भागेगा, फिर वो दौड़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। जैसे हमें पता है कि क्लास 1 के बाद में बच्चा क्लास 2 में जाएगा, या फिर एक क्लास हम पापा ने सोचा नहीं पढ़ानी है तो 3rd में भेज देंगे, इज़न्ट इट। तो हमें पता है ये प्रिडिक्टेबल नेचर है कि आज इतना लंबा हुआ है, कल इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, इज़न्ट इट। आज इसकी ये नॉलेज है, ये कुछ सीख रहा है, तो कल इसको ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि ये सीख लेगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। और ये सब बहुत ईजी टॉपिक है, तो डोंट थिंक कि इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आई विल मेक श्योर कि इसके मॉडल क्वेश्चंस करवाए जाएं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। सेम ये प्रिडिक्टेबिलिटी का ही एक तरीके से दूसरा नाम ले लो, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी पैटर्न हमें पता है कि कैसे बढ़ेगा, कैसे कोई चीज़ ग्रो करेगी। एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, कैसा होता है, पहले बच्चा होगा, फिर वो चाइल्डहुड में जाएगा, फिर वो एडोलसेंस में जाएगा, फिर वो अडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड एज में जाएगा। तो एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है, मतलब हमारा पहला रीड का टॉपिक पूरा का पूरा इस पे एक रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि नेक्स्ट करवाया जाएगा। तो वही हमारा प्रिंसिपल भी है कि भाई हमारे जीन्स मैटर करते हैं, हमारी हेरिडिटी मैटर करती है कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट मैटर करता है, मतलब हमारे आजू बाजू जैसा एनवायरनमेंट होगा वो हमें इफ़ेक्ट करेगा। एक कहावत है ना, बुरी संगति या अच्छी संगति का असर होता है। दिस इज़ वॉट, मतलब एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जो बेल होती है ना, क्लाइंबर, उसी के बगल में एक नीम की निम्बोरी गिर गई। तो निम्बोरी, नीम तो एक पेड़ है, बट उस बेल के साथ साथ में वो भी बेल की तरह लिपटती है और वो पेड़ होते हुए भी बहुत साल तक, कम से कम 3-4 साल तक वो बेल की तरह ही रही। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, मतलब हर एक लिविंग बीइंग में क्या होता है, उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, सॉरी ये प्रिंसिपल 13 होगा, प्रिंसिपल 13, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ संगति नहीं, हमारा उठना बैठना, हैबिट्स, हम किसी बात कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड, और ये ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है। तो ऐसे ही हमने इन टोटलिटी 13 प्रिंसिपल्स कर लिए, और ये ही मोटे मोटे ये ही प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं को घुमा के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू। और इसके बाद में नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे टाइप्स पे, और फिर करेंगे रोल्स ऑफ
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। तो उसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट हमारी रीड की हो जाएगी और उसके बाद ना मॉडल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।